कोई ओपिनियन है आप प्लीज बोल सबसे पहले लेके हसाम। हसाम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके प्लीज डिस्कनेक्टेड। अब आ रही है। नहीं, ये तो मैं बोल रहा था मेरे ख्याल सही अच्छा, I guess Shaji, should we move towards the next question? I just need a couple of minutes if allowed on the earlier one. हाँ बोले आप बोलने पे उसके बाद I'll just move to the next question. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव है इस पूरे इशू को इमोशनली देखना और रिलीजियसली देखना। मेरे ख्याल से दैट्स वन पर्सपेक्टिव। थोड़ा इसको लॉजिकली देखिए, विश्व पटल में इन दिस डे एंड डेट एंड टाइम समवेयर पीपल हैव टू लर्न कोएक्सिस्टेंस, right? And this has been the bane of Islamic society so far. Some of the countries are doing pretty well in that, but this problem of coexistence emerges a lot. Whenever there are two populations staying, and one of those population happens to be the Muslim population. So as to say. अब इसी एस्पेक्ट को आप ले लीजिए जो अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इजराइल और पैलेस्टाइन के लैंड मास के बाहर जियोपॉलिटिक्स देखते हैं जरा फोन। अब आपके दो सबसे अच्छे दोस्त जो थे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, यानी सऊदी अरेबिया और यूएई, राइट, दे हैव मूव्ड समवेयर इन द मिडिल। यूएई हैज इन फैक्ट मूव्ड स्लाइटली अवे, सऊदी अरेबिया समवेयर is adopting a neutral position so far. और जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनकी अगर आप लैंग्वेज देखिए तो ये एक जो ग्लोबल मुस्लिम्स हैं उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप यूएस देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप फ्रांस देख लीजिए, जो तीन मेजर वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो पावर भी होल्ड करते हैं काफी कुछ हद तक। जर्मनी अब यहाँ पे आप ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनिए, बाइडेन का देख लीजिए। आई मीन इट्स बाई पार्टीशन, राइट? आई मीन वेदर इट इज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, राइट? The language they are using is jihadi, Islamist, and this language is being discussed in their parliaments, their state addresses, so on and so forth. Same kind of language is getting echoed from UK, right? And same kind of language is getting echoed from France. Very recently, German Chancellor also used somewhat similar language. तो ये जितने भी आपके अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट जोन के बाहर जो मास मूवमेंट्स हो रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन और अदरवाइज, दिस इज आल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। अभी बर्लिन में झगड़े बगड़े भी हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से 60-70 पुलिस वाले और वो लोग घायल हुए। तो अब आप इसका लॉन्ग टर्म रेपरकशन देखिए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज तो ये इमर्ज होके आ रही है कि को एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राइट? माय ओपिनियन में भी बायस्ड, यू कैन रिफ्लेक्ट दिस इन अ ग्लोबल स्केल। एंड सेकंड, दीस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड सपोर्ट ओनली इन द नेम ऑफ रिलीजन कमिंग आउट across all the major cities. No. Just one second, allow me to complete. I may be wrong, I'm just giving you my assessment. Is also causing, जिसको आप इस्लामोफोबिया बोलते हो, वो एक्चुअली फियर के फॉर्म में डेवलप और हो रहा है। एंड ये इनफ शाहजी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। नहीं जी खालिद साहब, प्लीज मैं आपको अगर इंटरजेक्ट करूं दुल्हन साहब, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। लास्ट एक तरफ मैं अपना पॉइंट खत्म कर रहा हूं, आई वाज एट द एंड। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले का विश्व का नजरिया और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद का विश्व का नजरिया, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो मुसलमान बाहरी देशों में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं शो कर रहा। और आपके कुछ एक जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स जो थे वो भी साइड चेंज कर चुके हैं। तो समवेयर इट्स नॉट शेपिंग वेरी वेल। जी अच्छा, मैं एक कमेंट कर दूं, खालिद भाई, हम इधर नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं, वी डोंट हैव टू एग्री विद मेड्यूसा आंदोलन, जो भी कोई बात कर रहा है हम आपस में एग्री ना भी करें, बट वी हैव दीज डिस्कशंस
काउंटर नैरेटिव उनका है एक आंदोलन का, एंड आई गेस हसाब वांटेड मैं देना टू ये चाहता था कि यहाँ रोम में या यहाँ पे पेरिस में या स्पेन में जो हुए हैं ना प्रोटेस्ट, वो सारे मुसलमानों के नहीं है, उसमें यहाँ पे लोकल पॉपुलर है, यहाँ की पॉपुलेशन इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, वो शामिल है, अक्सरियत उनकी थी। तो ये गलत कह रहे हैं कि जी मुसलमान है और सिर्फ जहादिस्ट है कोई इधर निकले हुए, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप तो बेवकूफ आदमी है, उसकी बात का क्या रेफरेंस देना यहाँ पे। और मुसलमान जो भी उठेगा अपने हक की खातिर उसी को दहशतगर्द कहेंगे। जो मर रहा है, जिसका घर बर्बाद हो रहा है, दहशतगर्द वही है, लेकिन जो मार रहा है, जुल्म कर रहा है, नहीं नहीं ये ठीक है। पता नहीं कौन से पैमाने हैं आपके, किसी को गलत या किसी को ठीक कहने के, कि चूंकि डाकू के हाथ में क्लाशनकोफ है, उसने आपको लूट लिया है, लिहाजा आप चुप करके लूट जाओ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज ये है कि लूट जाना आपका लिए अच्छी ऑप्शन है। यही कहना चाह रहे हैं आप, तो मैं तो यही समझा। अच्छा मालकम भाई, एक बात, एक मेरा आपसे खालिद भाई क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, मिलियन मैन मार्च के ऊपर इराक के लिए भी लोग निकले थे, अफगानिस्तान के लिए भी बाद में लोग निकले, पहले अफगानिस्तान के लिए, फिर इराक की दफा बहुत ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद वेरियस और हमने प्रोटेस्ट देखे, उन सारी चीजों में हुआ। लेकिन हमने कभी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा तो हमने देखा कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर यूनानिमस डिसीजन हुए मेजॉरिटी के अंदर, और वो वॉर पे चले गए। हमने यूएस में भी यही देखा। अभी भी आम बंदे की आवाज है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, मेजॉरिटी लंदन के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर आउट, इसीलिए वो यूएन की वो उनको स्टेटमेंट यूएन का प्रेसिडेंट देगा, उन बेचारों को घर भेज देंगे। जो ये कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और जो आप ऑपोजिशन का उसके अंदर देखते हैं रोल, और जो आप रोल देखते हैं रूलिंग पार्टीज का, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएस हो, या वो कनाडा हो, कनाडा का स्टांस देखें कितना अजीबो गरीब है इस पूरे सिनारियो के ऊपर। एक तरफ वो अभी जब खालिस्तान की बात हो रही थी तो वो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहा था। इजराइल की दफा सेम जस्टिन ट्रूडो हैज अ कंप्लीटली ऑपोजिट स्टांस। यूक्रेन की दफा उनका स्टांस डिफरेंट था, ठीक है, अफगानिस्तान की दफा डिफरेंट था। ये सारी चीजें जब आप जिन लोगों के प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो तो आम अवाम है, वो तो हर जगह निकलती है, ये तो अपना काम कर ही जाते हैं। डू यू रियलाइज दैट ये ऑपरेशंस हैं, ये तो करते ही हैं। तो हमें शायद करना क्या चाहिए वैसे तो मुसलमान, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, तो जालिम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जुल्म को, या अपनी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं कि यार ये गलत है और ये ठीक है, ये जालिम है, ये मजलूम है। हम तो अपने खालिद एक सेकंड, शाजी, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिद भाई, मैं आपकी इस बात का छोटा सा जवाब दूंगी। जब पीएलओ और इजराइल आपस में ऑस्लो अकॉर्ड साइन कर रहे थे एंड दे वर मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशन टू द होल थिंग, हमास सेड दैट नो, वी विल स्टिल बॉम्ब एवरीवन, ठीक है। So it was clearly like they were like, no, we will not stop violence and we're not going to let this happen, because clearly the Muslim Brotherhood did not want PLO to rise above them. So thoda sa unka apna masla bhi hai, maybe if they come on the same page they'll be able to do something, but presently it's just, I mean, agar PLO sirf hota, Yasser Arafat hota sirf, तो मे बी आज तक कुछ इलाज हो जाता है इसका, ठीक है। जब मैं एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि गाजा इज हमास एंड हमास इज गाजा, we're actually feeding into those people, in the narrative of those people who are against Palestine, who say that टेक्निकली तो इजराइल का भी यही नैरेटिव है ना कि गाजा इज हमास, हमास इज गाजा, सो वी विल बॉम्ब देम ऑल, वी विल कार्बेट बॉम्ब देम बिकॉज़ दे ऑल नीड टू डाई। पता है कि हमास कब बनी थी? वी डोंट हैव टू डू दैट, we don't have to like make them the same, ठीक है। 2007 से ये पीएलओ की रिएक्शन में बनी है, हमास तो नहीं रिएक्शन में नहीं बनी, रिएक्शन में ऑलरेडी पीएलओ थी, पीएलओ को अपना काम करने देते वो लोग, नहीं करनी थी। पीएलओ की रिएक्शन में ये हमास बनी है कि इन्होंने फलस्तीनियों का केस सही में इन्होंने नहीं लड़ा, इन्होंने हथियार डाल दिए। तो पीस अकॉर्ड साइन हो रहा था, वो लोग तो कर रहे थे। अब बॉम्बिंग से क्या उखाड़ लिया? खालिद भाई मुझे पता है बॉम्बिंग से क्या उखाड़ लिया, मर रहे हैं लोग,
कुछ नहीं हुआ, 7,000 फिलिस्तीनी 2 हफ्ते में मर गए।